Today we are going to learn Unit 7 Tuntun Town Musician. It is a very interesting story about animals, 4 animals. They work for their masters and who they were pet at those house. जहाँ पर वो पेट थे उनकी वो बहुत उनके लिए मेहनत करते हैं, वर्क करते हैं. बट व्हेन दे बिकम ओल्ड एंड वीक their master throw them out. Now what that animal does, अब वो animal क्या करेंगे, we will see in this lesson. So let's start. Once there was a farmer who had a very old donkey. The donkey had worked very hard for farmer for many years. Now there was one farmer and he was having a donkey, and now donkey was very old. For these years, इतने सारे सालों तक the donkey worked very hard for the farmers for many years. But now donkey have become old. Now when he became old, the farmer said, "You are no longer useful to me. Get out from here." Poor old donkey was very sad. Now जब वो डोंकी ओल्ड हो गया तो फार्मर उसे क्या बोलता है, यू आर नो लॉन्गर यूजफुल टू मी, यानी अब तुम मेरे कोई काम के नहीं हो, गेट आउट फ्रॉम हियर. तो पुअर डोंकी वॉज वेरी सैड, बहुत दुखी हो जाता है वो. ही लेफ्ट द फार्म एंड वेंट टूवर्ड्स द सिटी. नाउ डोंकी लेफ्ट द हाउस एंड वेंट टूवर्ड द सिटी एंड ही वॉकड अलोन एंड ही sang. अब डोंकी बहुत दुखी हो गया है तो अकेला अकेला चलता है एंड ही सॉन्ग, वो सिंग करता है. I am very old, you see, no one cares at all for me. I have no home or house to go. What will I do? I do not know. Now that donkey is saying कि अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं वर्क नहीं कर सकता हूँ और कोई अब मेरा ध्यान भी नहीं रखता है. अब मेरे पास कोई घर भी नहीं है, अब मैं क्या करूँगा? I don't know. Now he is walking alone. As he walked along, as an idea came to his head. I know what I can do. I can go to Tuntun Town and become a musician. Now he is saying कि अब चलते जाता है तो उसको एक आइडिया आता है कि अरे आई नो, कि मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए. तो वो सोचता है कि मुझे टुनटुन टाउन जाना चाहिए और म्यूजिशियन बन जाना चाहिए. So he walked along. A little later he saw an old dog. अब इतना चलकर थोड़ा वो जाता है तो उसे क्या दिखाई देता है, एक ओल्ड डॉग दिखाई देता है रास्ते के साइड में. Now what's wrong my friend, asked the donkey. Now donkey asked to that dog that what's wrong my friend, यानी तुम्हारे साथ क्या हुआ है. So now dog is saying, my master has thrown me out as I am old and slightly deaf, said the dog sadly and he sang. Now अब डॉग भी बोलता है कि अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और थोड़ा मुझे स्लाइटली डेफ यानी थोड़ा कम सुनाई देता है, इसलिए मेरे मास्टर ने भी मुझे घर से बाहर फेंक दिया है, मुझे घर से बाहर निकाल दिया है. और वो भी बहुत दुखी होकर सिंग करना स्टार्ट कर देता है. व्हाट डज ही सिंग? सेम सॉन्ग. आई एम वेरी ओल्ड यू सी, no one cares at all for me. I have no home or house to go. What will I do? I do not know. Now dog is also saying that same, that I have become old. अब मैं क्या करूँगा मुझे नहीं पता है. So now what happens? Why don't you come with me? said the donkey. Donkey is saying कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते हो. So the dog liked the idea of going to the Tuntun town and becoming a musician. Now they walk together. अब डॉग भी उसके साथ जाने लगता है, उसे भी आइडिया अच्छा लगता है कि टुनटुन टाउन जाकर हम लोग म्यूजिशियन बन जाते हैं. Now there is part 2. We will see what happens. अब दोनों जाते हैं तो क्या होता है. See, on the way they saw an old tabby cat. अब वो जैसे ही डॉग और डोंकी जाने लगते हैं तो उन्हें एक ओल्ड टैबी, एक कैट दिखाई देती है. She was thin and had a strips on her fur. अब वो जो कैट थी वो दुबली पतली से और उसके बॉडी पे स्ट्रिप्स यानी लाइनिंग्स होते हैं, अलग कलर की स्ट्रिप्स लाइनिंग्स होती हैं. तो what are you doing here? Now that
डोंकी एंड डॉग, डोंकी पूछते हैं डॉग और डोंकी कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, दे आस्क टू कैट. नाउ कैट इज सेइंग, I am too old to chase mice and my master has thrown me out of the house, said the tabby cat sadly, and she sang. Now tabby cat is also saying same कि I am too old, अब मैं बहुत old हो चुकी हूँ. और कैट, यू एवरीवन नोज कि कैट अगर हम कोई घर में पैट रखते हैं एज अ पैट, तो वो हमारे घर में चूहे माइस आते तो उन्हें खा जाती है ना, उन्हें पकड़ लेती है. तो ये अच्छा होता है कि हमारे घर में रैट नहीं आते. पर अब ये जो टैबी कैट है वो ओल्ड हो चुकी है, तो वो रैट के पीछे भाग नहीं सकती है, पकड़ नहीं सकती है. इसीलिए उसके मास्टर ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है. अब नाउ कैट इज़ ऑल्सो वेरी सैड बिकॉज ये जो एनिमल्स है 3, उन्होंने इतने सालों तक बहुत फॉर मैनी ईयर्स दे वर्क वेरी हार्ड फॉर देयर मास्टर्स, राइट. उनके लिए बहुत काम किया, पर अब वो जब थोड़े ओल्ड हो गए हैं, उनसे वर्क नहीं हो पा रहा है, तो उनके मास्टर ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया. सो नाउ द कैट सेंग, I am very old, you see. No one cares at all for me. I have no home or house to go. And what will I do? I do not know. Now same thing cat is also saying कि अब मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, कोई मेरा ध्यान रखने वाला नहीं है, मेरा घर भी नहीं है, तो अब मैं क्या करूँगी. तो now that donkey and dog, what does they do? Why don't you come with us to Tuntun town to become a musician? Said the donkey. Now donkey again asked to the cat also कि तुम हमारे साथ क्यों नहीं आते हो हम वहाँ पर टुनटुन टाउन में म्यूजिशियन बनने के लिए. So now cat is saying thank you, said the cat, and joined them. Now there are 3 animals, donkey, dog and tabby cat. Now 3 of them are going to Tuntun town. Now so they walked all along together. अब वो तीनों जाने लगते हैं. A little later they saw an old rooster on the road. What are you doing here alone, my friend? Why are you not at your farm? Asked Donkey. Now they saw a rooster. Rooster means hen, मुर्गा जो होता है ना, उसे रोस्टर कहते हैं. रोड पर दिखा, तब वो उसको पूछते हैं कि क्या हुआ दोस्त, तुम क्यों अकेले हो, तुम अपने फार्म में क्यों नहीं हो. तो नाउ रोस्टर इज सेइंग, माय मास्टर हैज थ्रोन मी आउट एज आई ओवरस्लीप and cannot get up in the morning, said the roaster, and he sang. Now roaster is also saying कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ थोड़ा, अब मेरी ओल्ड हो गया हूँ, तो मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ, इसलिए मेरे मास्टर ने मुझे बाहर निकाल दिया. नाउ एवरीवन नोज कि सुबह सुबह जब मॉर्निंग में, अर्ली इन द मॉर्निंग, मुर्गा जोर से बांग देता है ना, जोर से कुकड़े कुक बोलता है मॉर्निंग में, तब ये जो रोस्टर है वो जल्दी नहीं उठ पाता है, ज़्यादा सो जाता है, और वो मॉर्निंग में उठ नहीं पाता है जल्दी, इसके लिए उसके मास्टर ने उसे बाहर निकाल दिया है. नाउ ही इज़ ऑल्सो वेरी सैड एंड ही स्टार्टेड सिंगिंग सेम सॉन्ग. I am very old, you see. No one cares at all for me. I have no home or house to go. What will I do? I do not know. He is also saying the same thing. Now come and sing with us. We are going to Tuntun town to become a musician, said Donkey. Now Donkey is saying to Roaster कि चलो तुम भी हमारे साथ चलो, हम तीनों जा रहे हैं टुनटुन टाउन म्यूजिशियन बनने. So you also come with us. Now there are 4 animals, right? Donkey, dog, cat, tabby cat and Roaster. I would love to. Now roaster is saying कि मैं भी, मुझे अच्छा लगेगा, said the roaster, and so off they went all together. तो अब ये चारों साथ में जाने लगते हैं. Soon it became dark. They entered a forest and suddenly saw a house. अब अंधेरा होने लगता है, वो लोग वॉक चलते चलते जाते हैं रास्ते में, तो अब अंधेरा हो जाता है. तब वो एक फॉरेस्ट में जैसे ही वो आते हैं तो उन्हें एक छोटा सा घर दिखाई देता है. दे वेंट नियर एंड पीप्ड इनसाइड. अब वो चारों एनिमल घर के पास जाते हैं और पीप्ड यानी उसके अंदर झांकते हैं.
उसके अंदर झांकते हैं एंड दे सॉ अ 4 रॉबर्स सिटिंग इनसाइड। उन्हें क्या दिखाई देता है? रॉबर्स, राइट। देन सिटिंग बाय अ फायर एंड ईटिंग नाइस हॉट फूड। और वो चारों क्या कर रहे थे? बहुत ही अच्छा फूड कुछ खा रहे थे और आग जलाकर बैठे थे आसपास। नाउ लेट्स थिंक ऑफ अ प्लान सेड द डोंकी। अब डोंकी बोलता है कि चलो हम कुछ प्लान बनाते हैं। सो टुगेदर दे थॉट ऑफ अ प्लान। अब वो चारों एक प्लान बनाते हैं कि वो घर में जो बैठे हैं उन्हें भगाना है उन्हें, बिकॉज दे नीड दैट हाउस, राइट। उनको एनिमल्स को वहाँ पर रहना है, तो इसीलिए वो कुछ प्लान बनाते हैं साथ में। एंड देन दे गॉट इन टू द पोजिशन एंड डोंकी काउंटेड। अब वो सारे चारों कुछ प्लान बनाते हैं और एक एक अपनी अपनी पोजीशन पे स्टैंड हो जाते हैं और डोंकी काउंट करता है 1 2 3 नाउ। और अब वो बोलता है चलो। सो दे ऑल सैंग एज लाउड एज दे कुड। और वो दो चारों चिल्लाने लग जाते हैं, जितना जोर से वो बोल सकते थे उतना जोर से गाने लगते हैं। The donkey brayed. Now you know very well the sound of the animals, right? Donkey जो sound करता है, बोलता है, उसे क्या कहते हैं? Brayed. Dog barked. Cat mewed. And rooster crowed. These all are the sounds of animals, right? Then they rushed into the house. ऐसे जोर से बोलकर वो लोग घर में घुस जाते हैं चारों एनिमल। One robber saw the tabby cat's eyes and he yelled, Run, there are 2 balls of fire. Now रॉबर को क्या, रॉबर जो होता है चोर होता है, उसे क्या दिखाई देता है कि कैट की आइज। और वो जोर से चिल्लाता है कि भागो। खाली आइज दिखाई देती है तो कैसे शाइन करती है ना कैट की आइज। तो वो बोलता है कि ये देखो, ये तो फायर बॉल्स है 2, आग के गोले हैं, भागो, ऐसे बोलते हैं। द डॉग बीट अ रॉबर एंड ही yelled, Run, there is someone with a knife. अब अंधेरा था बहुत, तो डॉग क्या करता है? का बाइट कर लेता है रॉबर को। तो रॉबर जोर से क्या चिल्लाता है? अरे भागो, यहाँ किसी के पास नाइफ है, छुरी है। The donkey kicked a robber and he yelled, Run, there is a ghost who has thrown me over. Now donkey क्या करता है? Donkey kicked, लात मार, पैर से मार देता है। तो जोर से रॉबर चिल्लाता है कि भागो, यहाँ पर तो कोई भूत है जिसने मुझे बाहर फेंक दिया। 3 rooster crowed. Then the rooster crowed, यानी मुर्गा जोर से चिल्लाता है, cock a doodle doo. And the 4th robber said, Run, someone is saying, I will show you what I will do. Now जैसे ही वो कुकड़े को चिल्लाता है रोस्टर, so now robber is saying कि भागो, someone is saying कि I will show you what I can do. So saying all the 4 robbers ran. ऐसे बोलकर चारों robbers भाग जाते हैं, right? Because क्यों भागते हैं? Because द कैट को देखकर उसे ऐसा लगता है एक रॉबर को कि फायर बॉल्स है, तो भाग जाता है। फिर सेकंड रॉबर को डॉग बाइट कर लेता है तो वो भाग जाता है। थर्ड रॉबर को डोंकी किक करता है तो वो भाग जाता है। फोर्थ रॉबर तो रोस्टर का आवाज सुनकर ही भाग जाता है। So saying all the 4 robbers ran out of the house and shouting, चारों घर के बाहर भाग जाते हैं। And I will sleep by fire, proved the cat. Now cat is saying कि मैं फायर के पास सोऊंगी, right? Now the house पूरा घर तो अब खाली है। So he is saying, cat is saying कि मैं फायर के पास सोऊंगी। I will sleep under the table, said the dog. Now dog is saying कि मैं टेबल के नीचे सोऊंगी। And now donkey is saying I will sleep in the barn. Now donkey is saying I will sleep in the barn. मैं बान में सोऊंगी। बिल्डिंग बहुत बड़ा बाहर का जो एरिया होता है ना, उसमें स्टोरिंग ग्रेन जैसा होता है, जिसमें हम स्टोर रूम जैसा होता है उसमें। नाउ आई विल स्लीप ऑन द रूफ, सेड द रोस्टर। रोस्टर क्या बोलता है कि मैं तो छत पे सोऊंगा। नाउ चारों ने अपनी अपनी प्लेस ढूंढ ली स्लीप करने के लिए। And so they remained in this house and often sang together.
अब ये घर वो चारों को मिल गया, वो चारों वहाँ रहते हैं घर में, और बहुत बार वो गाना भी गाते हैं साथ में। दे वेंट टू टुन टुन टाउन एंड इवन गेव अ कॉन्सर्ट। और वो चारों एनिमल्स टुन टुन टाउन जाते हैं और वहाँ म्यूज़िक कॉन्सर्ट में पार्ट भी लेते हैं, राइट। सो ये चारों एनिमल्स को घर से बाहर उनके मास्टर्स ने निकाल दिया था, पर वो चारों मिलकर एक जगह पर रहने लगते हैं। सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? Okay, so now here we have finished this story.